हेलो फ्रेंड्स, एचपी एग्ज़ाम क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ आवर 2020 का थीम निम्न में से क्या है। तो अर्थ आवर 2020 का जो थीम है वो है जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास। तो फ्रेंड्स, जो अर्थ आवर है ये हर साल आपके मार्च के लास्ट जो सैटरडे होता है उस दिन मनाया जाता है। तो इस बार 27 मार्च 2020 को ये मनाया गया था। और जो टाइमिंग थी इसकी वो थी 8:30 बजे रात को से लेकर 9:30 बजे तक। ठीक है, 8:30 से 9:30 रात को पीएम। ठीक है। तो इस 1 घंटे के समय में सभी लोगों से ये अपील की जाती है कि आप अपने जो गैर ज़रूरी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस और इक्विपमेंट्स हैं उन्हें कृपया करके बंद रखें, ताकि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बचाई जा सके। तो मेन मोटिव इसका होता है टू सेव द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और जो ये मनाया जाता है ये किसके द्वारा फंड किया जाता है, इसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है WWF, वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है। तो ये आपको फैक्ट्स हैं इससे जुड़े हुए जो कि आपको पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स, एक होता है अर्थ आवर। ठीक है, ये आपसे अर्थ आवर था। एक होता है अर्थ डे। तो अर्थ डे मनाया जाता है हर साल 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को आपका मनाया जाता है अर्थ डे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य के अध्ययन के लिए अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, इसने किस मिशन की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, जो नासा है इसके द्वारा जो आपका सनराइज नामक एक मिशन लॉन्च किया गया है, जो कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए ये मिशन है, इसकी घोषणा की गई है। और फ्रेंड्स, इंडिया के द्वारा भी एक सूर्य के जो अध्ययन के लिए एक मिशन लॉन्च किया जाने वाला है, उसका नाम है आदित्य L1। आदित्य L1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की गई है। तो फ्रेंड्स, जो ICICI बैंक है इसके द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, 2024 तक चंद्रमा पर मनुष्यों को उतारने के उद्देश्य से नासा द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है। तो फ्रेंड, इस कार्यक्रम का नाम है आर्टेमिसियस प्रोग्राम। आर्टेमिसियस प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड एशियाई युवा खेल प्रतियोगिता 2021 किस देश में आयोजित की जाएगी। तो फ्रेंड, जो थर्ड युवा खेल प्रतियोगिता है ये आयोजित की जाएगी चीन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित भारत की विकास दर क्या है। तो जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसके द्वारा जो निर्धारित की गई है भारत की विकास दर वो है 1.9%। ठीक है। और जो IMF का हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स, ये है वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। और एक फैक्ट और आपको इससे याद रखना है कि इसके जो कई बार पूछ लिया जाता है कि करंट में MD कौन है। तो IMF के करंट में MD है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और एक होता है चीफ इकोनॉमिस्ट। चीफ इकोनॉमिस्ट, ठीक है, IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट जो है वो है गीता गोपीनाथ, जो कि भारतीय मूल की है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया। तो फ्रेंड, अभी हाल ही में ये मनाया गया 11 मई को। ठीक है। और क्यों मनाया जाता है ये मनाया जाता है तो 11 मई 1998 को। ठीक है, 1998। ठीक है, 11 मई 1998 को क्या हुआ था, जो हमने पोखरण में है वो शक्ति 1 नामक जो एक परमाणु मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया था। तो इसी इसी की जो वर्षगांठ है उसकी याद में मनाया जाता है ये। और एक जो हमारा सबसे पहला इंडिया ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो किया गया था 1974 में। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। और इस जो प्रोजेक्ट का नाम था वो था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है। चलिए ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में विशाखापट्टनम गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ है। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता होगा कि अभी हाल ही में जो कि 9 मई 2020 को, ठीक है, 9 मई 2020 को एक स्टायरीन नामक की गैस जो है वो लीक होती है विशाखापट्टनम की एक फैक्ट्री से। ठीक है, इससे काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ था, स्टायरीन नामक की गैस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और स्टायरीन गैस है ये, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है C8H8। ये भी आपको
पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स ये देखिए ऑप्शन में दिया गया था मिथाइल आइसोसाइनेट। देखिए ये गैस जो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी हुई थी 2 दिसंबर 1984 को। 2 दिसंबर 1984 को जो भोपाल है वहाँ पे ये जो मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक की जो गैस है ये एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी वहाँ पे, उससे लीक हो गई थी। ठीक है, इससे बहुत से लोगों की जान गई थी और इस ट्रेजिडी को नाम दिया गया भोपाल गैस ट्रेजिडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पैरा एथलीट ने हाल ही में संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो फ्रेंड्स जो पैरा एथलीट है, ये दोनों वैसे पैरा एथलीट है, इनमें से जो दीपा मलिक है इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। और जो दीपा मलिक है ये एक इम्पॉर्टेंट पैरा एथलेटिक प्लेयर है इंडिया के लिए, क्योंकि इन्होंने ये फर्स्ट वुमेन है टू विन अ मेडल इन पैरालंपिक। ठीक है, और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 2016 के पैरालंपिक में, और शॉर्ट पुट में जीता था, शॉर्ट पुट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो देवेंद्र झाझरिया है ये भी इम्पोर्टेंट पैरा एथलेटिक प्लेयर है, क्योंकि इन्होंने जेवलिन थ्रोअर में बहुत से गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीते हैं। तो फ्रेंड्स ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में मनोज आहूजा जी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किसके द्वारा वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 जारी की गई है? तो फ्रेंड जो वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 है ये जारी की गई है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। ठीक है, और जो वर्ल्ड न्यूट्रिशन डे है फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 28 मई को। ठीक है, 28 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड न्यूट्रिशन डे। कई बार ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइंड सिटी पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड ये लिखी गई है फांग फांग नामक लेखक द्वारा। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उड़ीसा से टकराने वाला अम्फान तूफान का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो जो अम्फान नामक तूफान है हाल ही में जो भारत का जो पूर्वी तट है, ठीक है, वहाँ पे टकराया था। और इसका जो नाम दिया गया था अम्फान, ये दिया गया था थाईलैंड द्वारा। ठीक है, और वैसे जो अम्फान है इसका जो मीनिंग होता है वो होता है स्काई। फ्रेंड्स जो एक और फैक्ट आपको बता देता हूँ, जो अम्फान है इससे इससे सबसे ज़्यादा जो जान माल का नुकसान हुआ है, ठीक है, वो हुआ है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन दो राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स जो विश्व कछुआ दिवस है ये हाल ही में 23 मई को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर का निधन हो गया है, इनका नाम क्या था? तो फ्रेंड्स हाल ही में भारत के एक प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर है, इनका नाम है बलवीर सिंह दोसांझ। ठीक है, इनका निधन हो गया है और 25 मई को, ठीक है, 25 मई 2020 को इनका निधन हो गया। जबकि आपको एक फैक्ट इनसे जुड़ा हुआ है वो याद रखना है, वो है कि 1948 1948 और 1952 और 1956, ये थ्री थ्री कंसेक्यूटिव जो आपके ओलंपिक थे, ठीक है, इनमें भारत के लिए गोल्ड मेडल हॉकी में इन्होंने जीता था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे ये भारत के लिए हॉकी खेल में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स जो वर्ल्ड हंगर डे है ये मनाया गया 28 मई को, 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो फ्रेंड्स ये मिला है वियतनाम में, जो एएसआई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके द्वारा ये खोजा गया है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से आपको एक फैक्ट याद रखना है कि 1861 में इसकी स्थापना हुई थी, और किसके द्वारा की गई थी? उसका नाम था एलेक्जेंडर कनिंघम। एलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी 1861 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने चंबा में चार धाम परियोजना के तहत निर्मित सुरंग का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड ये किया है जो भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा ये
चंबा में चार धाम परियोजना के तहत एक सुरंग का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो चंबा में चार धाम, जो चंबा शहर है ये उत्तराखंड में स्थित है, जिसके नीचे शहर के नीचे 440 मीटर लंबी एक सुरंग है, वो बनाई गई है। 440 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और ये बनाई गई है बीआरओ द्वारा। ठीक है फ्रेंड, इस सुरंग बनाने का मकसद क्या है, तो ये एक प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई है, जिसका मकसद है जो आपके उत्तराखंड में जो हमारे चार धाम हैं, गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ, इन चारों धामों को आपके थ्रू आउट द ईयर आपकी एक कनेक्टिविटी बनी रहे। ठीक है, उनको आपस में लिंक किया गया है, ताकि श्रद्धालु पूरी साल इसमें यहाँ चार धाम विजिट कर सके। ठीक है, इसीलिए ये सुरंग बनाई गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में काले चावल चक आहो को निम्न में से भारतीय राज्य से किस जीआई टैग मिला है? तो किस भारतीय राज्य से ये जीआई टैग मिला है? ये मिला है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में जो ये काले चावल होते हैं इनका नाम है चक हाओ। ठीक है फ्रेंड्स, जो चक हाओ है इसे एक मीठा व्यंजन, खीर टाइप का एक व्यंजन बनाया जाता है। ठीक है, तो मणिपुर का ये काला चावल है, और इसका हाल ही में इसको जीआई टैग मिला है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से मुख्यमंत्री एक बीघा योजना की शुरुआत की गई है? तो फ्रेंड्स, ये जो मुख्यमंत्री एक बीघा योजना है ये शुरुआत की गई है काज़ा उपमंडल से। ठीक है, जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है उसके काज़ा उपमंडल से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, हर साल जो आपका 12 मई है इसे मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में। ठीक है, और ये क्यों मनाया जाता है? देखिए, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है, उसे बर्थ एनिवर्सरी है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 12 मई को। और कई बार इससे थीम भी जुड़ी हुई थीम भी पूछ ली जाती है, वो भी आपको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स, इस साल की जो 2020 की थीम थी वर्ल्ड नर्स डे की, वो थी अ वॉइस टू लीड। ठीक है, अ वॉइस टू लीड, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। तो चलिए, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हाल ही में जो आपकी कॉलिंग एप्लीकेशन है कैचअप, किसने लॉन्च की है? तो फ्रेंड, एक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च की है, ये की गई है फेसबुक द्वारा। कैचअप नाम की जो कॉलिंग एप्लीकेशन है फेसबुक द्वारा लॉन्च की गई है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।